नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रंजीत सर इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं ग्राउलर के द्वारा आर्मेचर परीक्षण एवं प्रैक्टिकल करना। कहने का मतलब ये हेडिंग से ये साबित होता है कि एक ग्राउलर वैद्युतिक यंत्र है, उसके माध्यम से आर्मेचर को कैसे टेस्ट करेंगे। जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है, डीसी मशीन का मोटर का आर्मेचर होता है, उसको कैसे टेस्ट करेंगे उसका हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका जो थ्योरी शब्द है, थ्योरी का जो विषय है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। तो देखिए, हम आपको दिखा भी दें। यहाँ पर ये अपना आर्मेचर है जो डीसी मशीन का है, और इसका जो वीडियो हम पहले आपको बता चुके थे, तो थोड़ा सा अभी हम आप लोग को दिखा दे ताज़ा होने के लिए। ये आर्मेचर है, तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे ग्राउलर के द्वारा, ये हम प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहला बात है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये अपना ग्राउलर मशीन है जिसके द्वारा आर्मेचर को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? ये ग्राउलर के ऊपर ये जो भी आकार के जो घाटी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी आकार का जो देख रहे हैं, इसमें करना क्या है कि ये इस पर आर्मेचर को रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। तो इसमें ईएमएफ के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबक के द्वारा, इसमें मैग्नेट उत्पन्न होगा। उसके बाद मैग्नेट उत्पन्न होने के बाद जब इसमें सप्लाई देंगे, तो ये आर्मेचर जब इस पे रखेंगे, तो इस पर आर्मेचर जो है कैसे टेस्ट करेंगे कि आर्मेचर डेड है या सही है। इसका तरीका क्या है कि जब इस भी आकार की घाटी पे जब हम आर्मेचर को डालेंगे और इसमें 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने के बाद इसमें चुंबक बनेगा। तो चुंबक बनने के दरमियान फर्स्ट ये होता है कि एक तरह की ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ये है आपका प्राइमरी बन जाता है। जैसे प्राइमरी में सप्लाई देते हैं, तो इस पर जो आर्मेचर रखा हुआ जो भाग होता है, वह अपना सेकेंडरी की भांति कार्य करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है। इसमें सप्लाई देंगे और यहाँ पर ऐसे भी आकार की घाटी पे आर्मेचर को रखेंगे। और रखने के बाद जब इसमें सप्लाई देंगे, तो यहाँ सप्लाई देने के बाद एक हेक्सा ब्लेड के द्वारा, एक लोहे का जो हेक्सा ब्लेड होता है, जो लोहे को काटता है, हेक्सा ब्लेड के द्वारा प्रत्येक स्लॉट पे, हम आपको बता भी दें कि प्रत्येक स्लॉट पे यहाँ पर ये स्लॉट है अपना, प्रत्येक स्लॉट पे एक ये हम हेक्सा ब्लेड को सटाएंगे। सटाने के बाद पता चलता है कि इसमें किसी तरह की अगर चुंबक नहीं बन रहा है इस पे, तो ये समझेंगे कि आर्मेचर अपना सही है। अगर किसी स्लॉट पे अगर चुंबक बनने लगा, यहाँ से यहाँ के बीच चुंबक बनने लगा, तो समझ जाएंगे ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये लेयर शॉर्ट कर गया हो या इसके धात्विक बॉडी से संपर्क में आ गया हो, तो यह डेड माना जाता है। अगर सारी स्लॉट में अगर चुंबक न बने तो समझेंगे कि आर्मेचर ये सही है, खराब नहीं है। हम आपको बुक के अनुसार भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना एक बुक है इलेक्ट्रीशियन का, इसमें क्या है, आर्मेचर परीक्षण करना, ये डायग्राम है। इसी तरह से ये ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर को रख करके, ये जो देख रहे हैं अपना ये कॉइल है, और इसमें देख रहे हैं 230 वोल्ट एसी सप्लाई दिया गया है। ये सप्लाई प्राइमरी की तरह कार्य करता है, और ये जो आर्मेचर है ग्राउलर के ऊपर रखा हुआ है, सेकेंडरी बन जाता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाता है। और जैसे ही इस पर हेक्सा ब्लेड के द्वारा इस पर प्रत्येक स्लॉट पे टेस्ट करते हैं, अगर किसी में भी अगर चुंबक उत्पन्न हो गया, तो यह देखेंगे कि यह डेड हो जाता है,
यहाँ लिखा भी हुआ भी है, आप लोग देख भी सकते हैं। यंत्र की कॉइल को 220 वोल्ट AC प्रदान करने पर वह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की भांति कार्य करता है और यंत्र पर टिकाया गया आर्मेचर सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के ग्राउलर को ग्राउलर यानी एक्सटर्नल ग्राउलर कहते हैं, यानी बाहरी ग्राउलर यह है, इसके द्वारा टेस्ट करते हैं। अब हम आप लोगों के लिए अगले क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगा, अगले क्लास में इसके लिए हम आप लोगों के लिए आर्मेचर से संबंधित जो भी मुख्य एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस होगा उसको हम आप लोग को बताएंगे, और आगे भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का जो भी होगा, अल्टरनेटर, मोटर, जनरेटर, स्टेबलाइजर, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सारे बिंदुओं पे बताएंगे। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल आप लोग को ले चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, कि कैसे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे और कर रहे हैं। तो ठीक है, ये ग्राउलर पिक्चर समझ गए। ये जो है इसमें जो सप्लाई देते हैं ये प्राइमरी होता है, ग्राउलर जो है ट्रांसफार्मर के भांति सेकेंडरी का काम करता है। अब यह कैसे सही है गलत है इसको जांच करेंगे। ये सेकेंडरी जो काम कर रहा है इसका जांच करने का तरीका आप लोग देखिए कि अगर इसमें चुंबक बन जाएगा तो ये आपका खराब है, डेड हो गया हुआ है। अगर चुंबक किसी भी स्लॉट पे नहीं बना तो ये सही है। इसको सप्लाई दे करके देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। चलिए यहाँ तो सही है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह अपना एक्स्ट्रा ब्लेड चिपकने लगा, तो इससे ये साबित होता है कि यह लेयर इसका शॉर्ट कर दिया हुआ वायरिंग का, और ये आर्मेचर डेड हो गया हुआ है। इसको फिर से डिवाइड करना होगा। फिर आगे भी देख लेते हैं कहीं और जगह पे क्या, तो मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर तो है देखिए, यहाँ पर शॉर्टेज नहीं है। एक जगह और मिला, एक जगह और मिला, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी इसका मेरा शॉर्ट कर चुका हुआ है, साबित हो गया, 50 में आ गया, या मेरा शॉर्ट हो गया है। आर्मेचर का फिर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अभी आप मार्किंग कर देते हैं। यस सर, ये दो स्लॉट में आपका शॉर्ट सर्किट, और इसमें जो है यह मेरा सेकेंडरी हो जाता है। यस सर, और ये इसमें जो सप्लाई जो पूरा वाइंडिंग किया प्राइमरी होता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ग्राउलर परीक्षण आज आप लोग देखें। यस सर। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू। बेल आइकन का घंटा बजाना ना।